बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता जो कि षष्ठी संहिता है और उसके अध्याय 11वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है भगवान कार्तिकेय से वामदेव मुनि की प्रणव जिज्ञासा। भगवान कार्तिकेय से वामदेव मुनि की प्रणव जिज्ञासा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप हम लोगों के श्रेष्ठ गुरु हैं। सूत सूत महाभाग, सूत सूत महाभाग, त्वं युष्मद् गुरुरुत्तमः। सूत सूत महाभागो त्वं युष्मद् गुरुरुत्तमः। अत इष्ट्वामुपरि पृच्छामो भवतोऽनुग्रहो यदि। अत इष्ट्वामुपरि पृच्छामो भवतोऽनुग्रहो यदि। भवतोऽनुग्रहो यदि। श्रद्धालुषु च शिष्येषु त्वादृशा गुरुवा सदा। स्निग्धा भावा इतीदं नो दर्शितं भवताधुना। स्निग्ध भावा इतीदं नो दर्शितं भवताधुना। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभागो, आप हम लोगों के श्रेष्ठ गुरु हैं। आपकी हम सब पर बड़ी कृपा है, इसीलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप जैसे गुरु श्रद्धालु शिष्यों के प्रति सदा स्नेह भाव रखते हैं, ऐसा आपने इस समय प्रदर्शित कर दिया है। हे मुनि, पहले आपने विरजाहोम के उपदेश के समय वामदेव के मत को बताया था, उसे हम लोगों ने विस्तार पूर्वक नहीं सुना है। हे कृपा सिंधु, इस समय हम सभी लोग श्रद्धा और बड़े ही आदर से उसे सुनना चाहते हैं, अतः आप प्रेम पूर्वक उसे कहिए। उनका यह वचन सुनकर सूत जी हर्ष से प्रफुल्लित होकर गुरु से भी श्रेष्ठ गुरु महादेव को, तीनों लोकों की जननी महादेवी को तथा अपने गुरु व्यास जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके मुनियों को प्रसन्न करते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, स्वस्तिस्तु मुनियः सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वदा। स्वस्तिस्तु मुनियः सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वदा। शिवभक्ताः ईश्वरात्मानः शिवभक्ति प्रवर्तका। शिवभक्ति प्रवर्तका। शिव जी बोले, हे मुनियों, आप सभी का कल्याण हो, आप लोग सर्वदा सुखी रहें। आप लोग शिव भक्त, स्तर चित्त तथा शिव भक्ति का प्रचार करने वाले हैं। मैंने गुरु के मुख से अर्थात गुरु के मुख कमल से यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी थी, परंतु इस गुह्य रहस्य को प्रकट हो जाने के भय से आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। आप लोग निश्चित रूप से शिव भक्त, दृढ़व्रती और महाभाग्यशाली हैं। ऐसा सोचकर मैं आप लोगों से ये सब कुछ कह रहा हूँ, आप उसे ध्यान से और प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। पुरारथंतरे कल्पे वामदेवो महामुनि। गर्भमुक्ता शिवज्ञानविदां
गुरुत्तमः स्वयं गर्भमुक्ता शिवज्ञानविदां गुरुत्तमः स्वयं गुरुत्तमः स्वयं वेदागम पुराणादि सर्वशास्त्रार्थ तत्त्ववित् वेद आगम पुराणादि सर्वशास्त्रार्थ तत्त्ववित् देवासुर मनुष्यादि जीवानां जन्म कर्मवित् देवासुर मनुष्यादि जीवानां जन्म कर्मवित् जन्म कर्मवित् भस्मावदात् सर्वांगो जटामण्डलमण्डितः निराश्रयो निष्पृश्च निर्द्वन्द्वो निरहङ्कृतिः निर्द्वन्द्वो निरहङ्कृतिः। पूर्व समय में रथंतर कल्पों में महामुनि वामदेव जी गर्भ से उत्पन्न होते ही सभी शिव ज्ञान वेदताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेद आगम पुराण आदि सभी शास्त्रों के अर्थ तत्वों के ज्ञाता और देव असुर मनुष्य आदि सभी जीवों के जन्म एवं कर्म के वेदता थे। वे संपूर्ण शरीर में भस्म लेप से युक्त जटामंडल से मंडित निराश्रय निष्प्रह निर्द्वंद अहंकारहीन दिगंबर महाज्ञानी तथा दूसरे शिव के समान थे और अपने ही सत्रस बड़े बड़े शिष्य रूप मुनियों से सदा घिरे रहते थे। पर ब्रह्म में सदा निमग्न चित्त वाले भ्रमण निरत तथा अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए वे एक समय मेरु के दक्षिण में स्थित कुमार शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक पहुंचे, जहां ज्ञान रूपी शक्ति को धारण करने वाले महावीर सभी असुरों के विनाशक अपनी पत्नी गजावल्ली से सुशोभित तथा सभी देवगणों के द्वारा नमस्कृत शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय विराजमान थे। वहाँ स्कंदसर नामक सरोवर था, जो सागर के समान गंभीर शीतल एवं स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण अत्यंत स्वच्छ अगाध तथा पर्याप्त जल वाला था। सभी आश्चर्यमय गुणों से युक्त वह सरोवर स्वामी कार्तिकेय के समीप विद्यमान था। महामुनि वामदेव अपने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके कुमार शिखर पर विराजमान मुनि वृंद द्वारा सेवित उदीयमान सूर्य के समान तेजस्वी श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ चार भुजाओं वाले मनोहर विग्रह वाले मुकुट से विभूषित रत्नभूत दो शक्तियों से उपासित अपने चारों हाथों में शक्ति मुकुट वर तथा भय मुद्रा धारण करने वाले स्कंद को देखकर परम भक्ति से उनका पूजन करके स्तुति करने लगे। वामदेव बोले, ओम नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थ विधायिने प्रणवाक्षर बीजाय प्रणवाय नमो नमः प्रणवाक्षर बीजाय प्रणवाय नमो नमः वेदांति अर्थ स्वरूपाय वेदांति अर्थ विदायिने वेदांति अर्थ स्वरूपाय वेदांत अर्थ विदायिने वेदांति अर्थ विदे नित्यं विदिताय नमो नमः वेदांति अर्थ विदे नित्यं विदिताय नमो नमः। नमो गुहाय भूतानां गुहासु निहिताय च गुह्याय गुह्य रूपाय गुह्यागम विदे नमः गुह्याय गुह्य रूपाय गुह्य आगम विदे नमः। वामदेव बोले, प्रणव के अर्थ स्वरूप तथा
प्रणवार्थ के प्रतिपादक को नमस्कार है। प्रणवाक्षर रूप बीज एवं प्रणव स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। वेदांत के अर्थ स्वरूप, वेदांत के अर्थ का विधान करने वाले, वेदांत के अर्थ के वेता एवं सर्वत्र व्याप्त आपको बार बार प्रणाम है। सभी प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित कार्तिकेय को नमस्कार है। गुह्य रूप एवं गुह्य शास्त्र वेता को बार बार नमस्कार है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, पर अपर के ज्ञाता एवं परमात्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। स्कंद स्वरूप आदित्य के समान अरुण तेज वाले, मंदार माला एवं कांतिमान मुकुट धारण करने वाले आप स्कंद को सर्वदा नमस्कार है। शिव के शिष्य, शिव के पुत्र, कल्याण करने वाले, शिव प्रिय एवं शिवा के आनंद निधि स्वरूप आपको नमस्कार है। आनंद निधि स्वरूप आपको नमस्कार है। गंगा पुत्र, परम बुद्धिमान, महान, उमा पुत्र एवं सरकंडों के वन में शयन करने वाले आप कार्तिक को नमस्कार है। षडक्ष रूप शरीर वाले, 6 प्रकार के अर्थों का प्रतिपादन करने वाले तथा षड्ध्वाओं से अतीत रूप वाले षण्मुख को बार बार नमस्कार है। बड़े बड़े 12 नेत्रों वाले, उठी हुई 12 भुजाओं वाले, 12 आयुध धारण करने वाले एवं 12 रूपों वाले आपको नमस्कार है। 4 भुजाओं वाले, शांति, शक्ति, कुट, वर तथा अभय मुद्रा धारण करने वाले, वर प्रदान करने वाले तथा असुरों का वध करने वाले आपको नमस्कार है। अपनी भार्या गजावल्ली के स्तनों पर लिप्त, कुमकुम से अंकित वच्छा स्थल वाले गजानन को आनंद प्रदान करने वाले और अपनी महिमा से स्वयं आनंदित रहने वाले आपको नमस्कार है। जिनकी गाथा का ब्रह्मादि देवता, ऋषि एवं किन्नरगण गान करते हैं और जिनकी कीर्ति पवित्र चित्र वाले महात्माओं के द्वारा गाई जा रही है, देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली, पुष्पमाला से पूजित मनोहर चरण कमलों वाले भगवान आपको नमस्कार है। वामदेव जी के द्वारा कहे गए इस दिव्य कार्तिकेय स्तोत्र को जो पढ़ता है अथवा सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र विशद बुद्धि प्रदान करने वाला, शिव भक्ति को बढ़ाने वाला, आयु आरोग्य धन की वृद्धि करने वाला एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो जो वामदेव जी देवताओं के सेनापति प्रभु कार्तिकेय की इस प्रकार स्तुति करके 3 बार प्रदक्षिणा कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके पुनः साष्टांग प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करके विनयावनत होकर उनके समीप बैठ गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए परमार्थ युक्त स्तोत्र को सुनकर महेश्वरपति प्रभु स्कंद प्रसन्न हो गए। इसके बाद कार्तिकेय जी ने उनसे कहा, मैं आपकी पूजा भक्ति तथा स्तुति से प्रसन्न हूँ। इसके बाद कार्तिकेय जी ने उनसे कहा, मैं आपकी पूजा भक्ति तथा स्तुति से प्रसन्न हूँ। मैं इस समय आपका कौन सा कल्याण करूँ हे मुनि। आप योगियों में प्रधान, पर पूर्ण काम और निष्प्रय हैं। इस लोक में आप जैसे लोगों के लिए कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए तथा लोगों पर कृपा करने की कामना से आप जैसे साधु संत पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ब्राह्मण, जो आप सुनना चाहते हैं उसे इस समय पूछिए, मैं लोक कल्याण के लिए उसे अवश्य कहूँगा। स्कंद जी का यह वचन सुनकर महामुनि वामदेव जी विनयावनत होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। वामदेव जी बोले, हे भगवान, आप पर तथा अवर विभूति को देने वाले, सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाले, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले तथा सर्वसमर्थ परमेश्वर हैं। हम लोग तो जीव हैं और आप परमेश्वर के सानिध्य में कुछ कहने में असमर्थ हैं। ये तो आपकी कृपा है जो आप ऐसा मुझसे पूछ रही है। हे महाप्राज्ञ, मैं कृतकृत्य हो गया, फिर भी कर्मात्र ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ पूछ रहा हूँ। मेरे इस दुस्साहस को क्षमा कीजिए। प्रणव श्रेष्ठ मंत्र है। यह साक्षात परमेश्वर का वाचक है एवं जीवों को बंधन से मुक्त करने वाले पशुपति देव इसके वाच्य है। प्रणव स्वरूप अर्थात प्रणव रूप वाचक से भली बात आहूत होने पर वे पशुपति क्षण मात्र में जीवों को मुक्त कर देते। इसलिए प्रणव की शिवजी के प्रति वाचकता सिद्ध हो जाती है।
सनातन श्रुति में कहा गया है ओमितीदं सर्वम ओमिति ब्रह्म सर्वम। यह सब कुछ ओमकार है और ओमकार ही ब्रह्म है। हे देव सेनापति, देवताओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। यतियों के पति आपको नमस्कार है। पूर्ण स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप आपको नमस्कार है। ऐसा होने पर संसार में शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। महेश्वर से भी सभी रूप धारण करने वाले व्यापक और सबके स्वामी हैं। मैंने समष्टि व्यष्टि भाव से प्रणव का अर्थ सुना है। हे महासेन, मुझे आपके समान गुरु नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके उपदेश विधि से तथा सदाचार क्रम के साथ उस अर्थ को बताने की कृपा करें। आप सभी जंतुओं के एकमात्र स्वामी एवं भवबंधन को काटने वाले गुरु हैं। अतः हे गुरु, मैं आपकी कृपा से उस अर्थ को सुनना चाहता हूँ। जब मुनि ने कार्तिक से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने 38 उत्तम कलाओं से समन्वित प्रणव शरीर वाले श्रेष्ठ मुनियों से घिरे हुए तथा पार्श्वभाग में निरंतर विराजमान पार्वती से शिव जी को प्रणाम करके वेदों में भी छिपे हुए श्रेय को मुनि से कहना आरंभ किया। साधु साधु महाभागु वामुदेव मुनीश्वर, त्वमतीव शिवे भक्ता शिव ज्ञानवतामुबरा। त्वमतीव शिवे भक्ता शिव ज्ञानवतामुबरा। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ्यां कैलास संहितायां वामदेव ब्रह्म वर्णनम नाम एकादशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में वामदेव ब्रह्म वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, वामदेव महाराज की जय।